बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफाक न्यू सन सीरीज़ ग्रेड 3 सब्जेक्ट कंप्यूटर। प्यारे बच्चों, आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे और कंप्यूटर में डाटे को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ये भी हम जानेंगे। कोई एक्सटर्नल डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच करनी हो जैसे प्रिंटर या स्कैनर, उसको किस तरीके से अटैच किया जाता है इसके बारे में भी हम आज जानेंगे। जी बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर that controls all the operations of a computer or a device. It enables the hardware to communicate and operate with the software. Without an operating system, a computer cannot carry out any program function. यानी इस डेफिनेशन से हमें पता लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कंप्यूटर को चलाने के लिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स एंड यूनिक्स ये इसकी मिसालें हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल डिवाइसेस में भी इस्तेमाल होता है और जो कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं गूगल एंड्रॉयड, एप्पल आईओएस एंड ब्लैकबेरी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। जी, अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज अ की रोल इन अ कंप्यूटर। इट्स मेन फंक्शंस आर गिवन बिलो। नंबर 1, इट बूट्स अप द कंप्यूटर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, बूट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। It manages the computer resources such as the central processing unit, memory, disk drives and printers. आपके कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस अटैच होती हैं उनको मैनेज करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। It establishes a user interface. It executes and provides services for application software जैसे कि पेंट ब्रश, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसके अलावा दीगर सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, इट प्रोवाइड्स फाइल मैनेजमेंट डेट कंट्रोल्स, स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड सेव्स डाटा। जो भी हम डाटा अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, इट मैनेजेस सिक्योरिटी एंड यूज़र एक्सेस। हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस ना आ जाए, कोई अनअथोराइज पर्सन हमारे कंप्यूटर को इस्तेमाल ना करे, तो इस सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बच्चों पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी हमारे कंप्यूटर में जो गेम्स हैं, जो और सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एक फैसिलिटी देता है जिनको हम बोलते हैं डाटा स्टोरेज। इसके बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। सबसे पहले तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है जिसमें सारा का सारा डाटा जो है वो स्टोर होता है। उसको ईजी एक्सेस बनाने के लिए हम उस हार्ड डिस्क को सबसे पहले जो है वो ड्राइव्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप अपने माई कंप्यूटर में या जो आइकन बना होता है दिस पीसी उसमें जाएं तो आपको वहाँ पे कुछ लोकल ड्राइव्स नज़र आती हैं, जैसा कि आपको यहाँ तस्वीर में भी नज़र आ रही है, लोकल ड्राइव सी, डी एंड ई। इसी तरीके से ये मेन ड्राइव होती हैं जो कि हार्ड डिस्क को हमने तकसीम करके बनाई होती हैं। इन हार्ड ड्राइव के अंदर जाएँ तो फिर हम जो है हमको डिफरेंट फोल्डर्स मिलते हैं जिनके अंदर हम अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल को ग्रुप करके रखते हैं और फिर इन फोल्डर्स के आगे मज़ीद फ़ाइल्स होती हैं। तो बच्चों, आज हमने इस लेक्चर में जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना ज़रूरी है हमारे कंप्यूटर के लिए और हमें ये फैसिलिटी देता है फ़ोल्डर्स की और फाइल्स की, जिसके ज़रिए हम अपने कीमती फ़ाइल्स को, कीमती डाटे को
कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और बवक्त ज़रूरत दोबारा इसको हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं।